वेलकम फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम यू एट एमपीएस मोटिवेटर्स। एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑनलाइन चैनल एमपीएस मोटिवेटर्स में। फ्रेंड्स, माई सेल्फ मुकेश कुमार पांडे। आज के सेशन में एमपीएस मोटिवेटर्स के थ्रू हम पहुंच चुके हैं। इट इज़ द चैप्टर नंबर 8, प्रोज सेक्शन, इंग्लिश पेपर, बिहार बोर्ड फॉर क्लास 11th। क्लास 11th के इंग्लिश पेपर के प्रोज सेक्शन के चैप्टर नंबर 8 पर हम पहुंच चुके हैं। एंड इट्स नेम इज मदर इंडिया एंड इट्स स्पीकर नेम इज सुभाष चंद्र बोस। सो फ्रेंड्स, एक बहुत ही फेमस एंड वर्ल्ड फेमस नेम उस राइटर का जिसकी जिक्र हम यहाँ पर कर रहे हैं, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखी गई आज के क्लास 11th के चैप्टर नंबर 8 मदर इंडिया। एज यू नो, इट इज द इंट्रोडक्शन क्लास एंड in the introduction class I will discuss about only two things. The first, introduction about author, and second, the objective of the title. इंट्रोडक्शन क्लासेस में दो चीज़ों के बारे में एमपीएस मोटिवेटर्स के माध्यम से आप लोगों को बताया जाता है। फर्स्ट, जो लेखक हैं सुभाष चंद्र बोस, इनका इंट्रोडक्शन हम जानेंगे। एंड सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो टाइटल लिखा गया है, जो एक्सट्रैक्ट लिखा गया है मदर इंडिया, इस मदर इंडिया के लिखने के पीछे उनका क्या उद्देश्य था, क्या मकसद था, क्या कारण था, इस पर भी हम जिक्र करेंगे। लेकिन चलते हैं सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखी गई मदर इंडिया। तो पहले सुभाष चंद्र बोस के बारे में इंट्रोडक्शन जानते हैं, लेखक का परिचय जानते हैं। So well friends, Subhash Chandra Bose was born on 23rd January 1897 in Cuttack, उड़ीसा। 1897 में 23 जनवरी को कटक, उड़ीसा के कटक शहर में सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। He became a freedom fighter of our country। हमारे भारत के एक फ्रीडम फाइटर थे। भारत जब गुलाम था, अंडर द रूल्स ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, भारत जब अंग्रेजों के अधीन था, गुलाम था, सुभाष चंद्र बोस स्टूड अप अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ यह उठ खड़े हुए। एंड ही ऑर्गेनाइज्ड एन आर्मी, आज़ाद हिंद फौज। अंग्रेजों से लड़ने के लिए आज़ाद हिंद फौज का इन्होंने गठन किया था। एक आर्मी की गठन की थी जिसका नाम था आज़ाद हिंद फौज। एंड ही डिड ए लॉट्स ऑफ वर्क फॉर द फ्रीडम ऑफ इंडिया। भारत के आज़ादी के लिए कई अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए। द स्लोगन वॉज गिवन बाय हिम, जय हिंद। Today it is a very famous slogan and we speak today across our country। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दी गई एक नारा जय हिंद, ये जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही दिया गया था, जिसको हम आज बहुत ही गर्व के साथ, बहुत ही खुशी और अनुभूति के साथ भारत में कहीं भी इसको लेते हैं, जय हिंद का नारा। एंड ऑल्सो ए स्लोगन वॉज गिवन बाई हिम, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यह जो नारा था, यह भी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही दिया गया था। ही वॉज कंप्लीटली अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ थे। भारत को आज़ाद करने के लिए एक आर्मी का गठन भी कर लिए थे, आज़ाद हिंद फौज, जिसमें कई अनगिनत संख्या में सेना के जवान थे जो अंग्रेजों से लड़ाई करके भारत को आज़ाद कराते। कई अन्य देशों का भी सहयोग इनको मिल रहा था। सिंगापुर, जापान, ऐसे देशों का भी सहयोग सुभाष चंद्र बोस को मिल रहा था भारत से गुलामी हटाने के लिए, आज़ादी पाने के लिए, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए। Unfortunately, in the year of 1945, 1945 में that dark night came
when he was died in the plane crash. That plane was going from Japan to Soviet संघ. 1945 में एक विमान दुर्घटना में इनकी असामयिक मौत हो गई थी, इनका निधन हो गया था 1945। सो फ्रेंड्स, सुभाष चंद्र बोस हमारे भारत के उन वीर सपूतों में से एक हैं जिनका नाम आज हम लोग आदर के साथ लेते हैं। फ्रीडम फाइटर थे, भारत के आज़ादी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले थे। एंड आज का जो टाइटल है मदर इंडिया, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखा गया है। एक्चुअली मदर इंडिया जो टाइटल है, इट वाज ए लेटर रिटन बाय सुभाष चंद्र बोस टू द पीपल ऑफ हिज कंट्री। अपने देशवासियों के लिए, अपने देश के लिए, भारत माता के लिए एक लेटर लिखे थे। उस लेटर में भारत का एक लड़का, भारत का एक बेटा जो अपने जीवन के उद्देश्यों का जिक्र कर रहा है। दरअसल सुभाष चंद्र बोस अपनी लेटर, अपनी पत्र मदर इंडिया में अपने जीवन के उद्देश्यों का जिक्र कर रहे हैं, उनका क्या उद्देश्य है जीवन का, और भारत माता को आज़ादी कैसे दिलाई जाए, गुलामी से छुटकारा कैसे पाया जाए, इन सभी बातों का जिक्र मदर इंडिया में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया है। तो जो मेन ऑब्जेक्टिव है मदर इंडिया का, वो ऑब्जेक्टिव यही है कि भारत के लोगों को सुभाष चंद्र बोस के उस ऑब्जेक्टिव का पता चले जो अपने भारत माँ के लिए वो करना चाहते थे, हासिल करना चाहते थे, जिसके लिए वे सपने देखते थे और उसी के लिए वे जीते थे। अफसोस ये सब हो नहीं पाया और समय से बहुत पहले उनकी निधन हो गई। भारत 1947 में आज़ाद हुआ, लेकिन 1945 में इनका निधन हो गया। लेकिन इनकी कंट्रीब्यूशन भारत के आज़ादी में बहुत ज़्यादा है। सो फ्रेंड्स, ये जो टाइटल है मदर इंडिया, एक तरह से देखें तो यह एक पैट्रियोटिक देशभक्ति फीलिंग्स इसमें आ रही है, देशभक्ति की भावना इसमें आ रही है, क्योंकि अपने देश के लिए, अपनी भारत माँ के लिए इन्होंने क्या क्या सपने सजोए थे और इन्होंने कौन कौन से कार्य इनको करने थे, उन सारे कार्यों का, उन सारे बातों का जिक्र अपनी पत्र, अपनी लेटर मदर इंडिया में कर रहे हैं। तो यह जो चैप्टर है, यह एक पत्र है जिस पत्र में अपने जीवन की सारी बातों को लिखे हैं, अपने जीवन के मोटो को लिखे हैं, अपने जीवन के उद्देश्यों को लिखे हैं सुभाष चंद्र बोस। सो फ्रेंड्स, आज का इंट्रोडक्शन क्लास, आज का इंट्रोडक्शन सेशन में सुभाष चंद्र बोस के परिचय के साथ साथ मदर इंडिया लिखने के पीछे क्या उद्देश्य था, इसके बारे में आपको जानकारी दी गई एमपीएस मोटिवेटर्स के माध्यम से। आशा करते हैं आज का सेशन क्लास 11th के स्टूडेंट्स जो बिहार बोर्ड से जुड़े हैं, इंग्लिश पेपर की तैयारी अपने घर पे कर रहे हैं, उनके लिए एक फ्रूटफुल, लाभदायक सेशन होगा। आप जुड़िए हमारे ऑनलाइन क्लासेस, हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एमपीएस मोटिवेटर्स के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घर बैठे वीडियो देखें, प्रिपरेशन कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, पॉजिटिव कमेंट्स कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में चैप्टर नंबर 8 का समरी के साथ, सारांश हिंदी में, सारांश अंग्रेजी में 1 by 1। देखते रहिए एमपीएस मोटिवेटर्स। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।